हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके पीडिया वर्ल्ड में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, वन नेशन वन इलेक्शन काफी चर्चा में बना हुआ है। एक राष्ट्र एक चुनाव, क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को संसद में पेश किया जाएगा पास करने के लिए। क्योंकि ये टॉपिक अभी सुर्खियों में बना हुआ है तो आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की काफी संभावनाएं हैं, इसलिए इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले बात कर ले एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट पे। तो एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन का तात्पर्य लोकसभा राज्यसभा का चुनाव एक साथ होने से है। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार वर्ष 1983 में अस्तित्व में आया था, जब चुनाव आयोग ने पहली बार इसे प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि वर्ष 1967 तक भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव बिना किसी समस्या के आयोजित होता रहा। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं का चुनाव पहली बार एक साथ वर्ष 1951-52 में कराए गए थे। इसके बाद वर्ष 1957, वर्ष 1962 और वर्ष 1967 में हुए 3 आम चुनावों में भी यह प्रथा जारी रही। लेकिन वर्ष 1968 और वर्ष 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया। उसके बाद वर्ष 1970 में लोकसभा को चुनाव से पहले ही भंग कर दिया गया था और वर्ष 1971 में पुनः नए चुनाव हुए थे। इस प्रकार लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभाओं दोनों के समय से पहले विघटन के कारण एक साथ चुनाव का चक्र बाधित हो गया था। बात कर लेते हैं पहले प्रश्न से, एक राष्ट्र एक चुनाव का तात्पर्य क्या है। तो अभी डिटेल में मैंने बताया है कि लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों का एक साथ चुनाव कराने से है। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। उत्तर है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति थे और यह वर्ष 2017 से 2022 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित समिति में कितने सदस्य थे। उत्तर है 7 सदस्य थे और वे 7 सदस्य थे रामनाथ कोविंद जो कि अध्यक्ष पद पे थे, दूसरा है संजय कोठारी, तीसरा है अमित शाह, चौथे हैं हरीश साल्वे, पांचवा इनके सिंह, डॉक्टर सुभाष कश्यप और सातवें गुलाम नबी आज़ाद। विशेष आमंत्रित सदस्य में थे अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर नितेन चंद्रा। वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति का गठन कब किया गया था। उत्तर है सितंबर 2023। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी। उत्तर है मार्च 2024 में। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित कोविंद समिति ने सिफारिश की थी, क्या सिफारिश की थी, कि लोकसभा, राज्य विधानसभा और सभा और स्थानीय निकायों का एक साथ चुनाव हो। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति में कौन शामिल नहीं था। तो उत्तर है राजनाथ सिंह इसमें शामिल। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति ने किस वर्ष से पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। तो उत्तर है वर्ष 2029, क्योंकि 2024 में तो ये चुनाव हो गया। अब अगले जो चुनाव है प्रधानमंत्री का, उस समय से अगर बीच में ये कोई भी चुनाव होता है, क्योंकि कई राज्यों में अभी हाल फिलहाल चुनाव होने हैं अगले 1-2 साल में, तो उस समय क्या होगा, तो उस दौरान यदि किसी राज्य में 2025 में चुनाव होनी है और अगले साल से एक राष्ट्र एक चुनाव का गठन होगा 2029 में, तो उस राज्य का कार्यकाल यानी उस पर जो मुख्यमंत्री बनेगा उसका कार्यकाल मात्र 4 वर्ष का होगा। यदि कोई किसी राज्य में 2026 में चुनाव है तो उसका कार्यकाल 3 वर्ष का ही होगा और 2029 में वापस वो फिर से चुनाव वहाँ कराना होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति ने भारतीय संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ने की सिफारिश की है। तो उत्तर है अनुच्छेद 82(1) और यही सिफारिश जोड़ी गई है जो अभी मैंने बताया है पीछे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कोविंद कमेटी ने कितने संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है। तो उत्तर है इसका 18। संविधान संशोधन के प्रस्ताव को संसद के किसी सदन में पास करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो उपस्थित सदस्यों का 2/3 भाग। यदि मान के चलते हैं यदि लोकसभा में 543 सीट हैं तो उसका 2/3 भाग 362 लोगों का बहुमत होना जरूरी है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कोविंद कमेटी ने संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की सिफारिश की है। तो उत्तर है अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति की सिफारिशों को केंद्रीय कैबिनेट ने किस दिन मंजूरी दी है। तो उत्तर है इसका 18 सितंबर 2024 को। भारत में पहली बार एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव कब हुआ था।
तो उत्तर है 1951-52 में। भारत में पहली बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कब हुआ था? तो उत्तर है 1967 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल का प्रावधान करता है? तो उत्तर है इसका अनुच्छेद 83। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल का प्रावधान करता है? उत्तर है अनुच्छेद 172। वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग ने देश में पहले बार एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी? तो उत्तर है इसका बीपी जीवन रेड्डी। वर्ष 1983 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था? उत्तर है आर.के. त्रिवेदी। वर्ष 2018 में किसकी अध्यक्षता में भारत के विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो उत्तर है बी.एस. चौहान ने। निम्न में से किस देश में केंद्र और विधायी स्तर पर चुनाव एक साथ होते हैं? उत्तर है ब्राजील, कोलंबिया, फिलीपींस, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन सा सदस्य शामिल होते हैं? तो उत्तर है इसका संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा केंद्र में कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं? उत्तर है 2। किसी चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद कर दिया जाना होता है? उत्तर है मतदान आरंभ करने के 48 घंटे पहले। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका कैसा अधिकार है? तो उत्तर है इसका वह उसका मौलिक अधिकार है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। एक पंचायत के विघटन होने पर अधिकतम कितनी अवधि के भीतर उसके लिए चुनाव होना आवश्यक है? उत्तर है 6 माह। चुनाव लड़ना किस प्रकार का अधिकार है? उत्तर है यह संवैधानिक अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर है इसका 35 वर्ष। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? उत्तर है सुकुमार सेन। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर है इसका 25 वर्ष। राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर है 30 वर्ष। भारत में किसी भी व्यक्ति के मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? उत्तर है 18 साल। यदि किसी व्यक्ति की 18 साल आयु हो जाती है तो वह वोटिंग करने के लिए उपयुक्त है। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की स्थापना कब की गई? उत्तर है 25 जनवरी 1950। भारतीय निर्वाचन आयोग किस प्रकार की निकाय है? तो उत्तर है इसका यह इस संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो उत्तर है इसका सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, यह विशेषता नहीं है। बाकी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, गुप्त मतदान है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण ये भी है, यानी ये नहीं है। भारतीय चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उत्तर है इसका राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा? उत्तर है इसका अनुच्छेद 324। लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी के लिए कितने सीटों का आरक्षित है? उत्तर है इसका 84 और ST कैटेगरी के लिए 47 सीट आरक्षित है। भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है? उत्तर है 5 वर्ष के। विघटित लोकसभा के अंतरिम सत्र और लोकसभा को वापस बुलाने के बीच अधिकतम अनुमत अवधि क्या है? उत्तर है 6 माह। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी को यह वन नेशन वन इलेक्शन का यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिल सके। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। इसी आशा के साथ धन्यवाद।